पुरुषोत्तमम। जीवन में मुख्य क्या है? मानव जीवन का मुख्य अगर देखें तो इस देह का मेन कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य के बारे में जानना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति के मन में एक चाहत है कि हमारा जो प्राइम प्रायोरिटी ऑफ आवर लाइफ वो क्या है। इस बात के बारे में डिस्कशन करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी भक्त के साथ कह रहे हैं, कितने लोग, कितने साधु संत कितने दिनों तक अपने साधन भजन में लगे रहते हैं अपने इस जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। क्या प्राइम है और क्या अंत में है, लास्ट में है, और क्या प्रथम है, फर्स्ट है। लाइफ का हमारा प्राइम क्या है, जिसे कहते हैं अपने जो वृत्तियां और प्रवृत्तियां, हर एक एक वृत्ति की अनेक प्रवृत्तियां होते हैं। जिस तरह से एक अगर बड़े ठेकेदार होते हैं तो उनके नीचे छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं, फिर उनसे नीचे और छोटे ठेकेदार होते हैं, फिर लेबर होते हैं। इसी प्रकार से वृत्ति एक होते हैं, फिर एक वृत्ति के कई सारे प्रवृत्तियां होती हैं और वो सारी प्रवृत्तियां मिलकर फिर एक वृत्ति बनती हैं। अर्थात हमारी जो लोभ है एक वृत्ति है, और इस लोभ वृत्ति में प्रवृत्तियां, हमें लोभ पैसे का हो सकता है, हमें लोभ खाने का हो सकता है, हमें लोभ सेवा करने का हो सकता है। तो यहाँ वृत्ति के अनेकों प्रवृत्तियां होते हैं और जो मिलकर के वृत्ति का निर्माण करते हैं। इस बात को समझना और स्पष्ट रूप से इसके साथ साथ ये समझना कि कौन सा कार्य हमारी वृत्ति प्रवृत्तियों का पोषण देती है और कौन सा कार्य हमारी सत्ता का पोषण देती हैं। और जो सत्ता का पोषण देती हैं वही कर्म ही सुकर्म कहलाता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब तुम लोग केवल बिना कुछ किए इस बात को अनेक सहजता के साथ समझ गए हो, अब जरूरत है तुम्हें स्वतः ही इस कार्य को समझ करके करना। जब समझ के आप अपने कार्य को करते रहेंगे, निश्चित रूप से वृत्ति प्रवृत्तियों का जो जाल है, जो घेरा है, इस घेरा अति सहजता के साथ अतिक्रमण करने में आप सक्षम होंगे। और ठाकुर जी कहते हैं यही हमारा प्राइम काम है। अनेकों लोग इस कार्य को समझने में कई जन्म लगा देते हैं। कोई लोग एक ही जन्म में कर पाते हैं, कोई लोग एक क्षण में कर देते हैं। यह हम लोग देखते तो हैं, लेकिन हर देह के अंदर विद्यमान जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा की उन्नति का स्तर, जो उनकी भाव स्तर हैं, वो भाव स्तर प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग हैं। इसीलिए वो अपने भाव स्तर के आधार पर ही
अपने जीवन की दृष्टि भी उस भाव के आधार पर होती है। बुद्धि, विचार, विवेक, उनका चाल चलन, चरित्र, वो भाव जिस भाव जगत से वो आती हैं, ठीक उसी भाव जगत में रहते हुए वो आगे विकास होते हैं और विकास होकर के वही स्मृतिवाही चेतना जो हमारी मेमोरी में पहुंचती हैं, हमारी चैतन्य में पहुंचती हैं और वो आकर के हमारी इस देह से कार्य कराती हैं। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी जीवन की जो प्रायोरिटी एंड प्राइम, जब प्रायोरिटी और प्राइम हम परम पुरुष के कार्यों को करने में लगाते हैं, उनके दिशा निर्देश को पालन कराने में जब हम लगाते हैं, निश्चित रूप से हमारी जो प्राप्ति है वो प्राप्ति भी उच्च कोटि के होते हैं। और ऐसे उच्च कोटि की प्राप्ति के माध्यम से और प्रभु का निर्देश पालन करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं और अंततः गत्वा जब इस देह से इस प्राण पखोरी की तरह वो जीवात्मा ऊर्जा के रूप में इस देह से बहिर्गत होती हैं और तब जाकर के उस जीवात्मा का जो भाव स्तर है, जो भाव देह है, वो भाव देह ही हमारी परिवर्तित जन्म का कारण बनते हैं और परिवर्ती जन्म का एक धारक, पालक, वाहक जो भी कहे वही बनती हैं। तो हमारी जीवन की जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य को जान करके जब हम कार्य में रत रहते हैं, निश्चित रूप से वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्ण होकर ही रहता है और वो चाहे आज हो चाहे कल हो, निश्चित रूप से सफलता हमें हाथ लगेगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जन्म जन्म की बात को छोड़ो कि हमें इस जन्म में प्रभु को जानना है, प्रभु को समझना है और प्रभु को उपभोग करना है। ऐसे करते हुए, ऐसे सोचते हुए जब हम चलते हैं, निश्चित रूप से हम अपने जीवन में और साधना की एवं जीवन की जो चढ़ने का जो पड़ाव है, जो सीढ़ी है, निश्चित रूप से हम अपने गंतव्य तक हमारी साधना रूपी सीढ़ी के द्वारा वहां तक पहुंचने में हम लोग सफल हो पाते हैं। वंदे